हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मुझे मिला है ये YouTube की तरफ से सिल्वर प्ले बटन मुझे मिला है और आप सबको मिला है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से मिला है। इसको मैं आप लोगों के साथ में अनबॉक्स करना चाहती थी, इसलिए मैंने अभी तक इसे ओपन नहीं किया है। तो इसको मैं बिल्कुल अब वेट नहीं कर पा रही हूँ, जल्दी से इसको हम पहले ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर कैसा है हमारा सिल्वर प्ले बटन। ये इस तरीके से वाओ, एक लेटर भी मिला है YouTube की तरफ से। You have just done something that very few YouTube creators accomplish. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel. It's all because of you guys. I'm so very happy and I want to thank you all from bottom of my heart. Thank you so much. चलिए अब इसको हम ओपन करते हैं जल्दी से। ये है हमारा सिल्वर प्ले बटन। वाओ, इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रेजेंटेड टू बैकयार्ड गार्डनिंग हिंदी फॉर पासिंग 100,000 सब्सक्राइबर्स एंड यूट्यूब का लोगो है। थैंक यू सो मच। और पीछे की तरफ इसमें हैंग करने के लिए दो हुक्स भी दिए हुए हैं। आप इसको वॉल पे चाहे हैंग करें, चाहे इसको वर्क स्पेस पे आप इसको रख सके। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, बता नहीं सकती। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा हिंदी चैनल इतनी जल्दी पिक हो जाएगा। इंग्लिश चैनल में अभी भी मेरे 86,000+ सब्सक्राइबर्स ही हैं और उसके बाद मैंने हिंदी चैनल शुरू किया था और वो जल्दी पिक कर गया। ज़्यादा प्यार आप लोगों ने मुझे हिंदी चैनल में दिया है, बहुत सारे वीडियोस उसमें मिलियंस में पहुंचा दिया आपने बहुत ही जल्दी। तो आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कुछ अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, अपनी फैमिली के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, पढ़ाई के बारे में। तो आज मैं सोच रही हूँ कि अपना इंट्रो दे देती हूँ, क्योंकि हम जिससे थोड़ा कनेक्टेड होते हैं हम उसके बारे में जानना भी चाहते हैं। तो चलिए मैं अपने बारे में बताती हूँ कुछ आपको। तो मेरा पूरा नाम है स्वाति द्विवेदी और मैं हूँ बेसिकली लखनऊ से, नवाबों के शहर लखनऊ से, यूपी की कैपिटल लखनऊ। और मैं रहती हूँ बैंगलोर में पिछले 11 साल से। शादी के बाद मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई। और अगर मैं बात करूँ अपनी पढ़ाई की तो मेरी स्कूलिंग, कॉलेज, पीजी सब कुछ मैंने लखनऊ से ही किया है। मैं हूँ एक साइकोलॉजी ग्रेजुएट। उसके बाद मैंने किया MBA HR में। और जब मैं अपने फाइनल सेमेस्टर्स में थी तभी मेरी शादी फिक्स हो गई थी, एंगेजमेंट हो गई थी। और बहुत ही मज़ेदार बात बताती हूँ आपको कि शादी की डेट मेरी कुछ इस तरीके से पड़ी कि आज मेरा लास्ट पेपर है और कल शादी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो। और मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी गुड़गांव की एक MNC में, जो मैंने ज्वाइन नहीं की क्योंकि मुझे शादी करके आना था बैंगलोर। और शादी मेरी जल्दी ही हो गई थी, मतलब 23 साढ़े 23 की उम्र में ही हो गई थी। पेरेंट्स को भी अच्छी शादी मिल गई, अच्छा लड़का मिल गया, IITN मिल गया बेसिकली। तो उन्होंने भी सोचा निपटा देते हैं इसको टाइमली। 11 साल हो गए हमारी शादी को और एक बेटा है हमारा, नक्षत्र नाम है उसका, 6.5 साल का है। तो इसके अलावा मैं ये बता दूं कि मेरे पेरेंट्स रहते हैं लखनऊ में, मेरे इन-लॉज रहते हैं दिल्ली में और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हम यहाँ रहते हैं बैंगलोर में। मैंने जॉब की है एक्सेंचर और IBM जैसी कंपनीज में HR की तरह। तो पहले मैंने एक्सेंचर ज्वाइन किया था, उसके बाद IBM ज्वाइन किया और HR थी मैं दोनों ही कंपनीज में। और जब मेरा बेटा होने वाला था उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी उसी वक्त। और उसके बाद फैमिली को ही मैं अपना पूरा टाइम देने लगी। अगर मैं बात करूँ अपनी पर्सनालिटी के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं बहुत जल्दी लोगों से मिक्सअप नहीं हो पाती हूँ, बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं हूँ बेसिकली। नए लोगों से अगर मैं मिलती हूँ तो बहुत लिमिटेड बात करती हूँ। बट हाँ, जिनको मैं जानती हूँ, फैमिली और रिलेटिव्स, उन लोगों को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। लेकिन बाकी नए लोगों से मैं बहुत जल्दी मिक्स नहीं हो पाती हूँ। फिर गार्डनिंग की बात अगर हम करें तो मेरे दादाजी को बहुत गार्डनिंग का शौक था, तो उन्हें देख करके मुझे ये शौक बचपन से ही हो गया था। तो जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है कि मैं आधे से ज़्यादा टाइम मैं अपने गार्डन में लगी रहती हूँ या फिर घर सजाने में लगी रहती हूँ। मेरे गार्डनिंग के शौक का किस्सा मैं आपको बताऊं, मुझे इतना चस्का बचपन से ही रहा है, स्कूल कॉलेज के टाइम से ही, कि जो भी मुझे मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे होते थे कॉलेज से आते हुए मैं प्लांट्स खरीद करके ही घर आती थी।
जिसके लिए मुझे बहुत बार डांट भी पड़ती थी कि कितने प्लांट्स लगाओगी घर में, इतने पॉट्स, नीचे से लेके ऊपर से लेके छत तक पे पूरे पॉट्स ही पॉट्स रहते थे। और मेरी ऐसी आदत थी कि सुबह मैं सो के उठती थी तो एक बार मुझे पहले अपने सारे प्लांट्स देखने हैं, उसके बाद ही मेरा कुछ काम शुरू होता था। सेम चीज होती थी जब मैं कॉलेज से या स्कूल से वापस आती थी, बैग रख के सबसे पहले मैं अपने सारे प्लांट्स देखती थी। और मतलब लिटरली मेरे घर में लोग ऐसे बोलते हैं तुम तो प्लांट से बातें करती हो, ऐसी वाली मेरी इमेज है घर में। तो ऐसा नहीं है कि मैं प्लांट से बात करती हूँ, लेकिन हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स के बीच में टाइम स्पेंड करना। कोई पौधा बीज से लगाती हूँ मैं और वो धीरे धीरे ग्रो होकर के बड़ा होता है, उसमें फ्रूट आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, तो मतलब वो अलग ही टाइप की फीलिंग है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जिन्हें गार्डनिंग का शौक है सिर्फ वही समझ सकते। और अगर बात करें कि YouTube चैनल का कहाँ से शौक हो गया, सडनली मैं YouTube चैनल कहाँ से खोल दी, तो YouTube में कहाँ से आ गई मैं, तो उसका मैं सारा क्रेडिट अपनी फ्रेंड अमृता मिश्रा को देना चाहूँगी। उनका भी YouTube चैनल है कुकिंग का, हो सकता है आप जानते हो, काफ़ी फेमस है, क्लोज टू मिलियन सब्सक्राइबर्स है उनके। बहुत खास फ्रेंड है वो मेरी, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स बोलूँगी मैं उन्हें। और उन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया। मुझे जानने वाले सभी लोगों को पता है कि हाँ मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, हमेशा से शौक था, लेकिन हाँ जॉब करने के दौरान समहाउ वो शौक थोड़ा गायब हो गया था क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। दूसरी बात, हम रेंटेड हाउस में रहते थे तो इतना स्पेस ही नहीं था वहाँ पे जहाँ पे हम गार्डनिंग कर सकें। कुछ पॉट्स लगा रखे थे मैंने वहाँ पे, वीकेंड्स पे वैसे ही टाइम बीत जाता था घर की सफाई, ग्रॉसरी, इन सब में, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था बेसिकली। फिर उसके बाद डिलीवरी के बाद बेटे में थोड़ा टाइम दिया मैंने, 2-3 साल, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ। और मेन अगर मैं कहूँ कि जब हम अपने इस घर में शिफ्ट हुए हैं, जब हमने अपना घर खरीदा और हम शिफ्ट हुए यहाँ पर, तो ये बेसिकली एक विला सोसाइटी है, विला हाउसेज है यहाँ पे, और सभी घर के साथ थोड़ा थोड़ा गार्डन स्पेस भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा गार्डन स्पेस देख के ही मेरा जो लॉस्ट हॉबी थी वो वापस आ गई थी, और बस फिर वही मेरा जुनून फिर से शुरू हो गया गार्डनिंग का। फ्रंट गार्डन में मैंने पूरे क्रीपर्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सब कुछ लगा रखे हैं, और बैकयार्ड में छोटा सा किचन गार्डन स्पेस दिया हुआ है, वहाँ पे मैंने शुरू किया फ्रूट्स के प्लांट्स लगाना शुरू किया, वेजिटेबल्स ग्रो करना शुरू किया। इतना ही स्पेस सभी के पास है सोसाइटी में, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कोई भी कुछ ग्रो नहीं करता था। ज़्यादातर लोगों ने सीमेंटेड करवा रखा था वो स्पेस, या फिर टाइल्स डलवा रखी थी। तो जब मैंने वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करना शुरू किया, कभी कभी इतना ज़्यादा ग्रो होता था कि हम उतना कंज्यूम नहीं कर सकते थे। एक साथ 17-18 लौकियाँ तैयार होती थी, हम कितना खाएंगे। सोसाइटीज़ में जो भी हमारे डोमेस्टिक हेल्प्स थे उनको देते थे, अड़ोस पड़ोस में देते थे, और गार्ड्स होते थे उनको देते थे। फिर लोगों को रियलाइज़ हुआ कि अच्छा इतनी जगह में इतना कुछ ग्रो कर लेती है। फिर लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ चैनल, यू नो सो मच अबाउट गार्डनिंग, व्हाई डोंट यू टीच अदर्स ऑल्सो। तो मुझे लगता था ये मेरे बस का नहीं है। टीचिंग, आई फाइंड, सीरियसली मैं बताऊँ, टीचिंग मुझे बहुत ज़्यादा टफ जॉब लगती है, और मुझे लगता था कोई चीज़ किसी को सिखाना किसी भी फॉर्म में, चाहे वो यूट्यूबर की तरह हो या फिर एक टीचर की तरह हो स्कूल में, वो बहुत टफ जॉब लगती है मुझे। फिर मेरी फ्रेंड ने भी बोला कि नहीं, अगर तुम्हें इतना आता है तो तुम ज़रूर सिखाओ। लोग मुझे व्हाट्सएप करके पूछते थे कि मेरे प्लांट में ये हो गया है, मैं क्या करूँ, ये नहीं हो रहा है, वो हो रहा है। तो उन जैसे एक डॉक्टर की तरह मैं सबको सलाह देती थी। तो मुझे अच्छा लगता था कि इम्पोर्टेंस मिल रही है, लोग मेरे में जो टैलेंट है उसको पहचान रहे हैं, लोग जान रहे हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे जो कॉलेज और स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो मुझे लिटरली माली काका कह बुलाते हैं। उनमें से कुछ एक है जो मुझे माली काका बोलते हैं। तो क्योंकि सबको पता है कि मुझे बहुत शौक है गार्डनिंग का, हमेशा से। गार्डनिंग, होम डेकोर, स्पोर्ट्स, स्कूल कॉलेज में स्पोर्ट्स, ये 3-4 शौक ही मेरे थे, 3-4 हॉबीज़ थी मैं कहूँगी, 3-4 इंटरेस्ट एरियाज थे। इनके अलावा मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं लेती थी। तो वहीं से ये सब कुछ शुरू हुआ, यूट्यूब का चैनल का सफ़र। तो मुझे लगा कि शायद ठीक है, बट स्टार्ट कर देते हैं, क्या बुरा है इसमें। शुरू किया, बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था इसके बारे में, बस आ गए शुरू कर दिया चैनल। फिर शुरू में मैं यूजली लाइव वीडियो शूट करती थी, लाइव एक्सप्लेन करते हुए शूट करती थी, बट बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत होता था। तो धीरे धीरे मैंने फिर वॉइस ओवर करना शुरू किया। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आई, क्योंकि मैंने इस तरह का काम कभी किया नहीं था।
एडिटिंग वगैरह भी धीरे धीरे इम्प्रूव करना शुरू किया। बहुत ज़्यादा हम होमवर्क करके नहीं आए थे इस फील्ड में। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट परसुइंग योर हॉबी। ऐसा मत सोचो कि हिट नहीं हो रहा है कोई वीडियो, चैनल बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचो। तो ठीक है, 1-2 वीडियोस मेरे शुरू में हिट हुए, चलता रहा, मोनेटाइज नहीं हुआ तो उस बारे में मेरा ध्यान ही नहीं गया था। एक्चुअली मुझे मज़ा आने लगा था कि मैं वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ, लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और लोगों को पसंद आ रहा है, लोग बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स दे रहे हैं, तो वो सारा कुछ मुझे बहुत पसंद आने लगा था। ऑन एंड ऑफ जब मुझे टाइम मिलता था तब मैं शूट करती थी और तब मैं वीडियोज़ डालती थी। फिर मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया, वाई डोंट यू कम इन टू द वीडियो, पीपल वॉन्ट टू नो यू, हु आर यू, हु इज स्पीकिंग बिहाइंड द कैमरा, दे वॉन्ट टू नो कौन बात कर रहा है, उन्हें देखना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं थी अगर सही बताऊं तो, बट मैंने सोचा ठीक है कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा कॉन्फिडेंस। फिर मैंने अपना अपीयरेंस देना बीच बीच में शुरू किया कि हाँ, लोग मुझे जाने कि मैं ही स्वाति हूँ जो पीछे बोलती हूँ कैमरे के। उसके अलावा फिर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलने लगा, धीरे धीरे ठीक ठीक चलने लगा। फिर बहुत लोगों ने बोला कि तुम्हें हिंदी में करना चाहिए, वीडियोस हिंदी में देखना ज़्यादा पसंद करेंगे लोग। हिंदी चैनल अपना शुरू किया और हिंदी में वीडियोस डालने लगी मैं। ज़्यादातर कंटेंट आपको दोनों चैनल पे डिफरेंट मिलेगा, सेम वीडियोस में नहीं डालती हूँ। हिंदी में भी मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। कोशिश रहती है मेरी कि मैं टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दूँ, अननेसेसरली बातों को घुमा घुमा करके ना बोलूँ, और जितना मुझे नॉलेज होती है मैं उतनी सही नॉलेज देती हूँ। जिस चीज़ का मुझे कंफर्मेशन नहीं है वो चीज़ मैं नहीं बताती हूँ। तो ओवरऑल काफ़ी प्यार मिला लोगों का, आप लोगों ने बहुत पसंद किया वीडियोस को। और मैं एक चीज़ आज भी बोलना चाहती हूँ कि आज तक मेरे दोनों ही चैनल्स में कभी भी एक ऐसा सिंगल कमेंट भी बुरा किसी ने नहीं किया। बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है मुझे कि अगर आपने कमेंट नहीं किया, आपको नहीं पसंद आया, इट्स ओके, बट आप कुछ गलत कमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ गंदा कमेंट नहीं कर रहे हैं जो मुझे हर्ट करे। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। इसके अलावा क्या रह गया है बताने का? आई थिंक सब कुछ तो बता दिया है मैंने। इसके अलावा अगर कुछ रह गया है बताने को, हाँ, काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि अपना सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताइए। तो इनकम की बात मैं क्या ही बोलूँ, मतलब 2 चैनल्स हैं, थोड़ा बहुत कमा लेती हूँ, कुछ प्रमोशनल वीडियोस मिलते हैं उनसे हो जाता है। तो कमाई मेरा वैसे भी मेन मोटो नहीं था यूट्यूब पे आने का। मुझे ज़्यादा इसीलिए अच्छा लगता था कि मुझे अगर कुछ नॉलेज है, मुझे कुछ आता है तो मैं वो लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोज़ ऐसे देखे हैं जो लिटरली लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। गार्डनिंग के बारे में आप कुछ भी बोल दोगे कि ये डाल दो पौधों में, वो डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, तो सब चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो इसलिए मेरी हमेशा यही कोशिश होती है, जो सही इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे आता है कि हाँ ये करेक्ट है, ट्राइड चीज़ें होती हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड, मैं वही बताती हूँ। अननेसेसरली गलत इन्फॉर्मेशन मैं देना पसंद नहीं करती हूँ। तो आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया है अपने बारे में। कुछ रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं आप, मैं कमेंट करके उसका रिप्लाई कर दूंगी। और एक बार फिर से मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ आप सभी को इसके लिए। आई डोंट नो मैं डिजर्व करती थी या नहीं ये, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों के प्यार और विश्वास की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच।